हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर का अध्ययन करेंगे बेटा। क्वेश्चन सेकंड जो है बेटा, उसमें एक आकृति दी हुई है, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर दिया है जिसमें पी क्यू की वैल्यू 12 है और पी आर की वैल्यू 13 है। आपको tan p माइनस काट r का मान ज्ञात निकालना है। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस कॉट r का मान। सबसे पहले आप इस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेटा। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम जो होता है बेटा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग क्यू आर का वर्ग और प्लस लंब पी क्यू का वर्ग, ये हो गया। पी आर की वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू मालूम नहीं है तो ये क्यू आर का वर्ग हो गया और प्लस पी क्यू की वैल्यू 12 है तो ये 12 का वर्ग हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा और ये क्यू आर का वर्ग, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा बेटा। 169 और ये माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो सो क्यू आर इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाएंगे, वैल्यू स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें से घटाने पर जो ये वैल्यू होगी ये स्क्वायर रूट में आएगी। 9 में से 4 माइनस होगा 5 आएगा और 6 में से 4 माइनस होगा 2 आएगा और 25 का स्क्वायर रूट बेटा ये 5 होता है। तो क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो tan p और माइनस कॉट r, देखो बेटा, जब हम कोण p को लेके चलेंगे, कोण p को लेके चलेंगे तो आधार ये होगा, लंब ये होगा और कर्ण ये रहेगा। बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो tan इज इक्वल टू होता है लंब बट्टे आधार। तो इसमें देखा जाए, इस कोण को लेने पे लंब आपका 5 होगा, लंब आपका 5 हो गया, ये लंब हो गया। और आधार की बात करें तो आधार पी क्यू होगा और पी क्यू की वैल्यू 12 हो जाएगी। माइनस कॉट आर की बात करें तो आर जब हम लेंगे बेटा, इस कोण को जब हम लेंगे तो आधार ये होगा, लंब ये होगा और कर्ण वही रहेगा बेटा। तो काट आर बराबर, काट बराबर होता है आधार बट्टे लंब। tan बराबर लंब बट्टे आधार और काट उसका उल्टा, आधार बट्टे लंब। तो आधार क्यू आर की वैल्यू 5 हो जाएगी और लंब पी क्यू की वैल्यू 12 हो जाएगी बेटा। 5/12, 5/12 में से 5/12 माइनस होगा तो ये 0 आ जाएगा और यही 0 ही इसका बेटा आंसर हो जाएगा। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था बेटा। इसके बाद इसमें आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4, तो आपको कास ए और टैन ए निकालना है। आपको जो वैल्यू निकालनी है वो कास ए की वैल्यू निकालनी है और आपको वैल्यू निकालनी है बेटा टैन ए की। कास ए और टैन ए की वैल्यू निकालनी है। आपको मालूम होता है कि साइन बराबर जो होता है बेटा वो लंब अपान कर्ण होता है। लंब अपान कर्ण, साइन बराबर जो होता है
वो लंब अपान कर्ण होता है। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का हम निर्माण करेंगे और इसमें ये कोण हम ए लेंगे, ये बी लेंगे और ये सी लेंगे। इस कोण के आधार पर चले तो लंब की वैल्यू ये 3 मात्रक हो जाएगी और कर्ण की वैल्यू ये 4 मात्रक हो जाएगी। इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर जो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम लगाए, पाइथागोरस प्रमेय से लगाए, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग, BC का वर्ग। अब AC की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू मालूम नहीं है, AB का स्क्वायर और प्लस BC की वैल्यू 3 है तो ये 3 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा, AB का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 होगा। ये 16 और प्लस 9 ट्रांसफर होगा, -9 आएगा और ये AB का स्क्वायर होगा। तो सो AB इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर हम हटाएंगे तो 16 में से 9 माइनस होगा, 7 आएगा और स्क्वायर हटाएंगे तो ये 7 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अर्थात AB की जो वैल्यू आ गई वो √7 आ गई बेटा, AB की वैल्यू √7 आ गई। अब हमारे सवाल में है cos A, cos A, cos A बराबर जो होता है बेटा, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो A लेने पर हमको मालूम है यदि कोण A ले रहे हैं तो ये आधार, ये लंब और लंब के सामने की भुजा कर्ण। तो cos A बराबर आधार, आधार AB और अपान कर्ण, कर्ण आपका AC। तो AB की वैल्यू आपकी हो जाएगी √7 और अपान AC की वैल्यू हो जाएगी 4। तो √7 अपान 4 आ गया आपकी cos A की वैल्यू बेटा। उसके बाद आपका आता है tan A। तो tan A बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब इसमें BC है और आधार की बात करें तो आधार इसमें AB है। BC की बात करें तो BC इसमें 3 होगा और AB की बात करें तो AB इसमें √7 है। तो tan A बराबर BC अपान AB, तो 3 अपान ये √7 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है बेटा, इसमें क्वेश्चन 4 आपका कह रहा है कि 15 cot A इक्वल टू 8 है। आपको जो वैल्यू निकालनी है वो sin A और sec A का निकालना है। sin A और sec A ये दो वैल्यू आपको निकाल के बतानी है कि sin A और sec A की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपका 15 cot A बराबर 8 है, तो या आप लिख सकते हैं या cot A बराबर आपका हो जाएगा 8 अपान, इधर ट्रांसफर करेंगे तो 15 होगा। और cot बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है आपका आधार बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे आप एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे और इस समकोण त्रिभुज में ये आपका A होगा, A आपका B होगा और A आपका C होगा। आधार की बात करें
तो आधार इसमें 8 होगा और लंब की बात करें तो लंब इसमें 15 होगा। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। AB की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर होगा, प्लस BC की वैल्यू 15 है तो 15 का स्क्वायर होगा। 8 का वर्ग करेंगे बेटा 64 आएगा और 15 का वर्ग करेंगे 225 आएगा। ये 4 में 5 जोड़ेंगे 9 आएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आएगा और ये 2 हो जाएगा 289। तो 100 AC इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट में आएगा 289 और 289 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 17, अर्थात यहाँ जो कर्ण होगा वो आपका 17 होगा बेटा। तो यहाँ पे सवाल में आपको साइन ए और सेक ए निकालना है। साइन ए और सेक ए की वैल्यू कितनी होगी? तो साइन ए बराबर आपका होता है बेटा लंब बट्टे कर्ण, और लंब देखा जाए तो लंब इसमें BC होगा और कर्ण की बात की जाए तो कर्ण इसमें होगा आपका AC। तो BC की वैल्यू देखी जाए तो BC आपका 15 है और AC की वैल्यू देखी जाए तो AC आपका 17 है, तो 15/17 होगा। और सेक ए बराबर जो होता है कास का उल्टा, कास बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो सेक होगा कर्ण बट्टे आधार। कर्ण आपका AC है, कर्ण AC है और आधार आपका AB है, तो AC की जो वैल्यू होगी वो आपकी 17 होगी और AB की वैल्यू जो है वो आपकी 8 होगी। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया बेटा। तो आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।